तो 8 भारतीय नागरिक हैं, 8 भारतीय, वो सारे हिंदू हैं, 8 भारतीय नागरिक हैं जो पाकिस्तान की जेलों में और पागल खाने में हैं, 8 भारतीय नागरिक। और उनका ये नहीं पता वे भारत में कहां के रहने वाले हैं, वो पागल हो चुके हैं। उन 8 भारतीय नागरिकों को अंसार बर्नी साहब की मदद से, और मैं उनको भारत में लेके आऊंगा। मैं भारत सरकार से भी उसमें मदद लूंगा, पाकिस्तान सरकार से भी मदद लूंगा, और इंसानियत के नाते उनके परिवार को मैं भारत में तलाश करूंगा कि ये कौन, किस परिवारों के ये आदमी है, किस परिवार के ये बच्चे हैं जो आज अपनी, जिनके दिमाग अब वो आउट हो चुके हैं, और वो 8 भारतीय नागरिक हैं जो वहां की जेलों में सड़ रहे हैं और उनका पता ही नहीं है कि कौन लोग है, वो हमारे 8 भारतीय हैं। तो उन 8 भारतीयों को मैं भारत में लेके आऊंगा, और इसके लिए मुझे पाकिस्तान सरकार की भी जरूरत पड़ेगी और अपनी भारत सरकार की भी जरूरत पड़ेगी। अंसार बर्नी जैसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की जरूरत पड़ेगी जो उसको पहले से काम कर रहे हैं उस पर, और आप जैसे अच्छे पत्रकारों की जरूरत पड़ेगी। तो ये सीमा हैदर का केस नहीं है, बल्कि ये एक केस इंसानियत का आया है, इसको हम पूरा कर देंगे, हो जाएगा। उसके बाद हमारे 8 भारतीय पाकिस्तान में जो जेलों में फंसे हुए हैं उनको हम भारत में लेके आएंगे। पाकिस्तान सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे, भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, जेलों में जाके उनसे मिलेंगे, उनके परिवार को भारत में तलाश करेंगे और उनको लेके आएंगे हम। सर मैं एक गुजारिश करूं, आपने जो काम किए, आपको तो एक रिवार्ड के तौर पर आपको रिगार्ड करना चाहिए था, आपको तस्लीम करना चाहिए था हीरो कि आप पाकिस्तान से लोगों को ले जाते रहे, छुड़वा के आपने बड़ी खिदमत की। लेकिन जब सीमा हैदर का केस सामने आता है तो आपकी तस्दीक के लिए एक वही मादरत के साथ हमारी बहनों के लिए तवायफ नमा एक औरत को आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है जो कि आपकी तस्दीक करती है, तजलील करती है। हालांकि आपको रेस्पेक्ट देनी चाहिए थी, आपकी इज्जत करनी चाहिए थी, आपने पहले भी किया और मजीद भी करेंगे। अभी हालिया दिनों में आज एक मैसेज सर्कुलेट होता है पाकिस्तान के अंदर, जाफर आलम नामी एक शख्स है, अमृतसर जेल के अंदर वो कैद हुए, 2009 में पकड़े गए थे और 2012 में उनकी सजा पूरी हो गई थी। 2012 में सजा पूरी करने के बावजूद वो जेल में रहे, अमृतसर की जेल में, और उनकी डेथ हो गई। उनकी अभी डेथ हो गई 1-2 दिन में। अब वो अंसार बर्नी साहब लगे हुए हैं कि किस तरीके से उनकी बॉडी को पाकिस्तान शिफ्ट किया जाए। ये मिसालें देने का मकसद ये होता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जेलों में ये सब कुछ होता है, होता रहा है। लेकिन सीमा का केस जो है एक दुनिया का अजीम और अनोखा केस है, जिसमें वकील जो फाइट कर रहा है उसके ऊपर डायरेक्ट हमले किए जा रहे हैं, उसको रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। जो बंदा अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान करता रहा है, वो दूसरे मुल्कों से लड़ता रहा हो। आप सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आप नेपाल, दूसरे मुल्कों का भी आपने बताया कि वहां पर भी जाते रहे अपने शहरों के लिए, हिफाजत के लिए। तो सर ऐसे शख्स के ऊपर, ऐसे हीरो के ऊपर सीमा जैसी औरत बैठ के तस्दीक करेगी, सचिन जैसा बंदा वार करेगा, अटैक करेगा, सर ये कहाँ इंसाफ है सर? मैंने 9 लोग तो नेपाल के छुड़वा के भिजवाए थे जब कोरोना काल में उनको बरी कराया था, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया था। 9 लोग तो मैंने वो अभी रिसेंटली छुड़वा के नेपाल भिजवाए जेल से, उनका केस जीत के। एक श्रीलंका का था, उसको मैंने जो ना छुड़वा के भिजवाया। उससे पहले एक महिला थी जो भारत में पीएचडी कर रही थी और वो जहनी तवाज़ुन थोड़ा खो गई थी, तो एक टैक्सी ड्राइवर के साथ उसका मामला हो गया था। उसका केस मैंने परसों किया, वो आज अपने मुल्क को चली गई। उससे पहले कई मुल्कों के लोगों को, बांग्लादेश के एक बच्चे को मैंने छुड़वाया था, एक सादरा का बच्चा था आपका, सादरा का बच्चा आपके लाहौर का, वो आ गया था भारत में, वो मैंने छुड़वाया था। एक और पाकिस्तान का व्यक्ति जो कि जिसके ऊपर चार्जेस थे, उसको 10 साल की कैद हुई थी और वो जहनी तवज्जो खो गया था, वो भी तो उसकी सजा पूरी हो गई थी, अंबाला जेल में था, वो मैंने छुड़वा के यहाँ से भिजवाया। तो मैं बहुत सारे देशों के आदमियों को छुड़वा के फ्री ऑफ कॉस्ट भेज चुका हूँ। इंसानियत का ये सीमा हैदर का केस कोई है, ये एपी सिंह को क्या पता, बेचारे को, इसको पता नहीं ना। ये तो अब 2-4 दिन से निर्भया कांड से लाइट में आया। इससे पहले जब सोशल मीडिया नहीं होती थी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, उस वक्त मेरे 20 साल पहले, 15 साल पहले अखबारों में और टीवी में चर्चे थे, इंग्लिश अखबारों में चर्चे थे, हिंदी अखबारों में चर्चे थे। मैंने तो ऐसे ऐसे काम कर रखे हैं, लेकिन अभी इनको पता नहीं ना। अभी मेरे भारत के लोगों को जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेरे बारे में पूरा पता नहीं है, उनको भी पता नहीं है कि मैंने कितने भारतीयों को बाहर से छुड़वाया है, कितनों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, कितनों के लिए मैंने भेजा है। उनको मेरे कैरेक्टर और मेरे वर्क के बारे में नॉलेज नहीं है सर। अगर उनको मेरे वर्क के बारे में नॉलेज है तो वो गलत कभी नहीं बोलेंगे, ये मैं आपको कह रहा हूं। और ये जो आपकी एक महिला है जो ये गलत बोल रही है, इस महिला को तो
अभी 2 दिन से जब से इसको पता चला है कि इसका चैनल बंद होने वाला है, और हमने देखिए कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, हमने कोर्ट के सामने सारे सबूत रखे। कोर्ट ने इसको सीमा हैदर पे ही बैन लगा दिया है, क्योंकि हमने कोर्ट को एक बात कही थी कि जनाब अगर ये जो चैनल हमने आपको लिख के दिए हैं, जो 10-12 चैनल इसके हैं सीमा के, अगर आप इनको बंद कर दोगे ये नया चैनल बनाएगी, ये तो नया चैनल बनाएगी ना। अगर ये आप चलो हम ऑर्डर करवा दे चलो इनको बंद कर दो, वो बंद होगी, तो ये फिर नया चैनल बना लेगी। नया नहीं बनाएगी, किसी और की लाइन में जाएगी या किसी और का चैनल ज्वाइन करेगी। आप सीमा हैदर के ऊपर ही रोक लगाएं, ताकि ये अगर चैनल रहे या ना रहे, लेकिन किसी चैनल पे ये कोई वीडियो नहीं बना सके, कोई स्टेटमेंट ना दे सके, कोई गलत बात ना कह सके, और किसी पे ये लाइव ना आ सके। तो ऑनरेबल कोर्ट ने सीमा हैदर के ऊपर ही रोक लगाई है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए डिसीजन है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि खाली चैनल बंद करना मकसद नहीं था। अगर मैं वो चैनल बंद करा देता, और वो हो भी जाते और होंगे भी, ये चैनल भी बंद होंगे, क्योंकि हमारी प्रेयर चैनल बंद करने की भी है। तो अगर इस चैनल को बंद करा देता तो वो नया चैनल बना के आती, वापिस आती क्या नहीं आती। इसलिए हमने सीमा हैदर पे ही रोक लगवाई है। वो कोई वीडियो नहीं बना सकती, उसको पब्लिश नहीं कर सकती, कोई डेरोगेटिव कमेंट्स नहीं कर सकती किसी प्रकार का, और मेरे प्रति तो एक लफ्ज नहीं कह सकती। ऐसा ऑर्डर अदालत ने पास किया है। अब ये ऑर्डर हमने अब अप्लाई कर दिया है। सोमवार मंगलवार तक ऑर्डर मिल जाएगा। इसको हम पुलिस में देंगे, यूट्यूब को देंगे। अगर ये फिर भी नहीं रुकती है तो जितनी बार लाइव आएगी उतनी बार नए केस बनेंगे, और एक बार की सजा 6 महीने की जेल है। एक बार की सजा कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट करना कंटेम्प्ट में आता है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 की सेक्शन 3 की सब सेक्शन 2 और 1A के तहत 6 महीने की कैद है, उसमें जमानत भी नहीं है। अच्छा सर जो जिस दिन ओपन कोर्ट में ये ऑर्डर अनाउंस हुआ है कि इसकी अपीयरेंस को रोका गया है, ऑर्डर की तामील यानी कि उस दिन से इंप्लीमेंट होने के लिए ऑर्डर नहीं होता। जब तक उसको कॉपी मिलेगी तब तक ये इस दौरान जो ऐसे किया है, इस बीच जो किया ऐसे, उसका क्या होगा सर? उसको कॉपी की जरूरत नहीं है। वो ऑर्डर उसी दिन से लागू होगा जिस दिन से पास हुआ है। उसकी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। एक मिनट। अच्छा, हेलो ठीक है, ओके। हाँ, तो मैं आपको ये कह रहा था। तो सर इंप्लीमेंट कौन कराएगा, कौन पालन कराएगा? वो पुलिस कराएगी ना, समझे नहीं आप बात? अच्छा। ऑर्डर की पुलिस कराएगी, यूट्यूब कराएगी। ऑर्डर की जो सर्टिफाइड कॉपी हमें मिलेगी उसको यूट्यूब को पार्टी बनाया है, फेसबुक को पार्टी बनाया है। सर हेलो सर, ऑर्डर पुलिस कराएगी ना सर? हेलो हाँ, मैं गरीब हूँ। ठीक है, करो इंटरव्यू चल रहा है। ठीक। तो ऑर्डर की जो कॉपी है वो यूट्यूब को देंगे, सर्टिफाइड कॉपी। नहीं, मैं ये कह रहा था ऑर्डर जो है पुलिस इंप्लीमेंट कराएगी सर, पुलिस कराएगी? नहीं, सुनो, मैं आपको पूरा तरीका जैसे ऑर्डर, क्योंकि हमने उस केस में जो पार्टी बनाया है हमने यूट्यूब को बनाया। यूट्यूब जो है वो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है चैनल के थ्रू, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, इन सभी लोगों को, और जिस एरिया में रह रही है उस एरिया के एसएचओ को हमने पार्टी बनाया है, और खुद सीमा हैदर को बनाया। एसएचओ जी सर, एसएचओ रबूपुरा। मैं ये कह रहा था, हाँ, वो वाला एसएचओ तो नहीं है जो कह रहे थे कि आपके जिस्म पे मच्छर नहीं बैठने देंगे, ये वो वाला एसएचओ है या दूसरे होंगे सर? नहीं, ये वही एरिया का एसएचओ रबूपुरा, तो उसको हमने पार्टी बनाया। अब कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो मुझे पता नहीं, मच्छर वाले एसएचओ नहीं है जो, वो मुझे नहीं पता कौन थे, लेकिन रबूपुरा के जो एसएचओ है मेरे नॉलेज में नहीं है। जो आप मच्छर वाली बात कह रहे हो वो मेरे नॉलेज में नहीं है। रबूपुरा के जो एसएचओ है वो बाकायदा इसमें पार्टी है। तो ये ऑर्डर हम जो कोर्ट से पास हुए हैं ये हम रबूपुरा के एसएचओ को देंगे, उससे रिसीव कराएंगे। गूगल यूट्यूब को देंगे, उनसे रिसीव कराएंगे, और इंस्टाग्राम फेसबुक को देंगे। वो किसी भी चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वो लाइव नहीं आ सकती, कोई वीडियो बना के नहीं डाल सकती, कोई गलत बात किसी के भी चैनल से नहीं कर सकती। सीमा हैदर पे पूरी तरह से अदालत ने रोक लगा दी है। इसीलिए बार बार वो
फड़फड़ा रही है, बार बार नई नई वीडियो डाल रही है, गंदगी बक रही है, वो इसलिए बक रही है, उसको पता है कि ये हो चुका है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो इस बीच जो कुछ हो रहा है, जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया कि ये कर दो, यूट्यूब को कहा फला फला जो भी पार्टी थी, उस बीच जो कुछ चल रहा है उसको उसको मतलब कंटेम्प्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? देखिए, कंटेम्प्ट तो आता है, कंटेम्प्ट की श्रेणी में है। जब जज साहब ने जिस टाइम उसके अंदर टाइम डेट होता है वो ऑर्डर पास कर दिया, उसके बाद कोई आदमी गलती करता तो ये कंटेम्प्ट में आएगा। हम कंटेम्प्ट भी लगाएंगे उसकी, छोड़ेंगे नहीं उसको, कंटेम्प्ट भी लगाएंगे उसकी। लेकिन लेकिन जो गूगल है, जो यूट्यूब है, वो भी ऑनलाइन ऑर्डर आ गया, वो भी उनको भी पता है इस बात का। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी, बेसिक जिम्मेदारी क्या है कि सर्टिफाइड कॉपी लेके उनको बाकायदा एक लेटर बना के देंगे कि हमने आप पे ये केस डाला था और जिसमें आप पेश हुए थे और माननीय अदालत ने ये ऑर्डर पास किया जो साथ लगा हुआ है, इस तारीख के बाद ये इसको इंप्लीमेंट किया जाए। अगर आप इसके बाद इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। हम एक लिखित में देंगे ना। अच्छा ठीक है, वो तो पास अच्छा हो एक गया। और चीज होगी ना सर, एक और चीज होगी। हाँ, जैसे क्योंकि मिसाल वो के तौर पर, एक मिनट, वो ये कह सकती है ना कि जी मुझे तो ऑर्डर का पता नहीं। वो कह सकता है हमें पता नहीं, यूट्यूब को तो पता है, पुलिस को भी पता है, लेकिन फिर भी हम एक जिम्मेदारी के साथ वो सोमवार मंगलवार को दे देंगे, फिर हम बताएंगे इसको लाइव आके दिखाइए। तो 8 भारतीय नागरिक हैं, 8 भारतीय, वो सारे हिंदू हैं, 8 भारतीय नागरिक हैं जो पाकिस्तान की जेलों में और पागल खाने में हैं। 8 भारतीय नागरिक, और उनका ये नहीं पता वे भारत में कहां के रहने वाले हैं, वो पागल हो चुके हैं। उन